हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, क्या आपको भी कैलेंडर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में परेशानी होती है तो घबराइए मत। इसी का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था? दोस्तों, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 कोड याद रखना होगा। पहला महीना का कोड, दूसरा दिन का कोड, तीसरा शताब्दी का कोड, और इसके साथ में एक छोटा सा सूत्र याद रखना होगा, जो कि इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो के एक बार आप जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा, इस टाइप के जितने भी सवाल है मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों, सूत्र के अनुसार पहले आपको तारीख लिखना होगा। तारीख क्या दिया, वो 25 दिया हुआ है। उसके बाद आपको लिखना होगा महीना का कोड। महीना दिया हुआ फरवरी। फरवरी का कोड कितना होता है? 4 होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2012 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी महीना का कोड चेंज हो जाता है, यानी 3 हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष। वर्ष दिया हुआ 2012, लेकिन लास्ट आपको 2 ही डिजिट लिखना है, सिर्फ 12 को लिखना है। उसके बाद आपको लिखना होगा लीप वर्ष। तो 12 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा? 3 होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा शताब्दी कोड। तो 2000 की शताब्दी कोड कितना होता है? 6 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। सभी को जोड़े तो कितना होगा? 49। 49 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो 7 बार में 7 7 49। ये सबका कितना बचा? 0। ये जो 0 बचा, पता कीजिए 0 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है? आपको याद होगा, शनिवार का कोड कितना होता है? 0 होता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 26 जनवरी 2028 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों, सूत्र के अनुसार आपको क्या करना होगा, पहले तारीख लिखना होगा। तारीख क्या दिया हुआ? 26। उसके बाद आपको लिखना होगा महीना का कोड। महीना दिया हुआ जनवरी। जनवरी का कोड कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका सवाल जो है लीप वर्ष में पूछा जा रहा है। 2028 एक लीप वर्ष है, तो जनवरी महीना का कोड चेंज हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष। वर्ष दिया हुआ 2028, लेकिन लास्ट आपको 2 ही डिजिट लिखना है, सिर्फ 28 को लिखना है। उसके बाद आपको लिखना होगा लीप वर्ष। तो 28 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा? 7 होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा शताब्दी कोड। तो 2000 की शताब्दी कोड कितना होता है? 6 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। सभी को जोड़ें तो कितना होगा? 67। 67 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 9 बार में 9 7 63। से सबका कितना बचा? 4। ये जो 4 बचा, पता कीजिए 4 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है? आपको याद होगा, बुधवार का कोड कितना होता है? 4 होता है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए, 26 फरवरी 2000 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों, सूत्र के अनुसार पहले आपको तारीख लिखना होगा। तारीख क्या दिया हुआ? 26 दिया हुआ है। उसके बाद आपको लिखना होगा महीना का कोड। महीना दिया हुआ फरवरी। फरवरी का कोड कितना होता है? 4 होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका सवाल जो है लीप वर्ष में पूछा जा रहा है। 2001 लीप वर्ष है, तो फरवरी महीना का कोड चेंज हो जाता है, यानी 3 हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष। वर्ष दिया हुआ 2000, लेकिन लास्ट आपको 2 ही डिजिट लिखना है, सिर्फ 00। उसके बाद आपको लिखना होगा लीप वर्ष। तो 0 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा? 0 होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा शताब्दी कोड। तो 2000 की शताब्दी कोड कितना होता है? 6 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा? 35। 35 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो 5 बार में 7 बचे 35। से सबका कितना बचा? 0। ये जो 0 बचा, पता कीजिए 0 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है? आपको याद होगा, शनिवार का कोड कितना होता है? 0 होता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 2 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों, सूत्र के अनुसार पहले आपको तारीख लिखना होगा। तारीख क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। उसके बाद आपको लिखना होगा महीना का कोड। महीना क्या दिया हुआ? फरवरी। फरवरी का कोड कितना होता है? 4 होता है। ये बात सही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका सवाल जो है लीप वर्ष में पूछा जा रहा है। 1996 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी महीना का कोड चेंज हो जाता है, यानी कि 3 हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष। वर्ष दिया हुआ 1996, लेकिन लास्ट आपको 2 ही डिजिट लिखना है, सिर्फ 96 लिखना है। उसके बाद आपको लिखना होगा लीप वर्ष। तो 96 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा? 24 होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा शताब्दी कोड। तो 1900 की शताब्दी कोड 0 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा? 125। 125 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो कितने बार में? 17 बार में। 17 गुना 7 करें तो 119 होगा। शेष आपका कितना बचा? 6। ये जो 6 बचा, पता कीजिए 6 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है? आपको याद होगा, शुक्रवार का कोड कितना होता है? 6 होता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। 29 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों, सूत्र के अनुसार पहले आपको तारीख लिखना होगा। तारीख क्या दिया हुआ? 29 दिया हुआ है। उसके बाद आपको लिखना होगा महीना का कोड। महीना क्या दिया हुआ? फरवरी। फरवरी का कोड कितना होता है?
4 होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे, आपका सवाल जो है लीप वर्ष में पूछा जा रहा है। 2020 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी महीना का कोड चेंज हो जाता है, यानी कि 3 हो जाता है। दोस्तों उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष। वर्ष दिया हुआ 2020, लेकिन लास्ट आपको 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 20 को लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा लीप वर्ष। तो 20 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा? 5 होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा शताब्दी कोड। तो 2000 की शताब्दी कोड कितना होता है? 6 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। सभी को जोड़े तो कितना होगा? 63। 63 में क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे तो 9 बार में 9 सते 63। शेष आपका कितना बचा? 0। ये जो 0 बचा, पता कीजिए 0 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है? आपको याद होगा शनिवार का कोड कितना होता है? 0 होता है, यानी कि बी। देखिए 31 जनवरी 1972 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों सूत्र के अनुसार पहले आपको तारीख लिखना होगा। तारीख क्या दिया हुआ? 31 दिया हुआ है। उसके बाद आपको लिखना होगा महीना का कोड। महीना क्या दिया हुआ? जनवरी। जनवरी का कोड कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, आपका सवाल जो है लीप वर्ष में पूछा जा रहा है। 1972 एक लीप वर्ष है, तो जनवरी महीना का कोड चेंज हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष। वर्ष दिया हुआ 1972, लेकिन लास्ट आपको 2 ही डिजिट लिखना होगा, सिर्फ 72 को लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा लीप वर्ष। तो 72 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा? 18 होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा शताब्दी कोड। तो 1900 की शताब्दी कोड 0 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा? 121। 121 में क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे तो कितने बार में? 17 बार में। 17 गुना 7 करें तो कितना होगा? 119। शेष आपका कितना बचा? 2। ये जो 2 बचा, पता कीजिए 2 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है? आपको याद होगा सोमवार का कोड कितना होता है? 2 होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है।